मालिकी सजनवाजी प्यारी सासंग जियो, आज का दौर, आज का समय अपने आप में एक अलग तरह का समय है। इस समय में हाथ को हाथ खाया जा रहा है, स्वार्थ का बोलबाला है, कौन अपना कौन पराया आदमी समझ नहीं पाता। तो आदमी के अंदर कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे क्या आज के दौर में, आज के समय में आदमी खुश रह सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या आज के दौर में खुशी से जीवन जिया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हां, ऐसा संभव है। क्या इसके लिए कोई दवाई, क्या इसके लिए कोई नशा, क्या इसके लिए कोई संसाधन लाने पड़ेंगे? जी नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई अलग से संसाधन खरीदने की जरूरत नहीं। खुशी रहने के लिए, खुश रहने के लिए यह बेहद जरूरी है आपके दिमाग में जो अनाप शनाप चलता है, लगातार नेगेटिव चलता है, उसको कंट्रोल करना है। और दिमाग के इन विचारों को कंट्रोल करने के लिए तरीका है गुरु मंत्र, नाम शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। गुरु मंत्र का जाप करो, आपके अंदर आत्म बल आएगा, आत्मिक शांति आएगी। गुरु मंत्र का जाप करो, आपके डीएनए के सेल पावरफुल बनेंगे, जो आपके माइंड को रिफ्रेश कर देंगे, पूरी तरह से फ्रेश कर देंगे। और जब डीएनए के सेल पावरफुल हैं तो दिमाग में विचार भी पावरफुल होंगे, और विचारों का पावरफुल होना ही खुश रहने के लिए एक सबसे बड़ा संकेत है। तो मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप, उससे डीएनए के पावरफुल सेल हो जाते हैं। डीएनए माइंड को पॉजिटिविटी और अच्छाई के संदेश भेजता है, और जब दिमाग में अच्छाई के संदेश आ जाते हैं तो अपने आप चेहरे पे मुस्कान खिल उठती है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन शाब्दिक अर्थ ध्यान। ध्यान, कौन सा ध्यान? आप कहते हैं ना, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मां घर का ध्यान रखना, भाई साहब घर का ध्यान रखना। आप खेतों में काम धंधा करते हैं तो समझदार बंदा, जानकर बंदा दूसरे ध्यान से करना ये काम। दुकान में काम करते हैं तो आप कहते हैं ये कांच का सामान है, इसको, कांच के सामान को आराम से उठा के रखना, ध्यान रखना। ये ध्यान शब्द तो जगह जगह इस्तेमाल आता है, लेकिन मेडिटेशन कौन सा ध्यान? अपने इन सारे ध्यानों को एक जगह एकत्रित करना है, इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करना। आपके विचार, आप बैठे यहां हो, विचार खेतों में, घर में, परिवार में, बच्चों में और जगहों पे चला जाता है। तो उस ध्यान को एकाग्र करने को ही मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान एकाग्र हो जाएगा? जी हां, हो जाता है। कैसे? आप अपने दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर ललाट, माथे की ये जगह, जिसे 10वां द्वार, तिल ज्ञान चक्षु मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट कहा जाता है।
तीसरी आंख या 10वां दरवाजा, 2 आंखें हैं, तीसरी नेचुरली बंद है। 9 दरवाजे खुले हैं बाहर से जो दिखते हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां, ये खुले दिखते हैं, बॉडी के खुले दरवाजे हैं, लेकिन ये 10वां बंद है। तो आपने करना क्या है, आंखें बंद करनी है। गुरु मंत्र, भगवान के वो शब्द जो गुरु ने प्रैक्टिकली करके देखे हों, उसे कहते गुरु मंत्र या नाम शब्द या कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन। वो ले, ध्यान को यहां लगाएं और फिर अभ्यास करें, पहले जीभा से फिर ख्यालों से। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो एकांत में जाइए, बंद कमरा कीजिए और उसमें थोड़ा सा बोल के ऊंची आवाज में जाप कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप जीभा से करते हैं तो दिमाग और जीभा, जब आप ध्यान से करते हैं सिर्फ दिमाग, लेकिन जब बोल के करेंगे तो आपकी सारी ज्ञान इंद्रियां बिजी हो जाएंगी। आपकी बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्पर्श, क्योंकि जीभा से बोल रहे हैं तो स्पर्श हो रहा है, आप हाथ जोड़े हैं तो स्पर्श हो रहा है, तो इस तरह दिमाग सुन रहा है। तो सारी शक्तियों को जब आप एक ही शब्द सुनाएंगे तो आखिर उनको हार मान के बाकी तरफ से ध्यान हटा के यहां ध्यान लगाना पड़ेगा, और यही मेडिटेशन है जो भगवान तक लेके जाता है। मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं? अब ध्यान जम गया, मेडिटेशन, यहां ध्यान आ गया, एक छोटा सा तारा नजर आया, लिटिल बिट स्टार, छोटी सी रोशनी दिए की लौ जितनी, आंखें बंद, आप ध्यान में बैठे हैं। नॉर्मली कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो, सबसे बढ़िया आलथी पालथी या वज्रासन, घुटने औंधे मार के पैर पीछे, एड़ियों पे आप अपने बैक रखें, हिप रखें, तो इस तरह से ध्यान यहां, या कुर्सी पे बैठ के पैर लटका के, कमर सीधी रख के। तो जैसे जाप करेंगे, शुरुआत आपके बॉडी की रिपेयर की होगी। यहां बॉडी में कोई परेशानी है, मान लीजिए टेंशन है, वो दूर होने लगेगी। कोई दुख रोग है, वो हील होने लगेगा, रोग उसमें आराम आना शुरू होगा। क्योंकि जैसे सोने के समय बॉडी रिपेयर करती है, मेडिटेशन में जागते बॉडी कई गुना ज्यादा रिपेयर करना शुरू कर देती है, क्योंकि एक्टिव मोड में होती है बॉडी। तो आपके डीएनए के सेल पावरफुल होते जाएंगे, आपके अंदर आत्मबल आता जाएगा, और उससे आप दुनिया के हर अच्छे नए क्षेत्र में तरक्की हासिल करेंगे, आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलती जाएगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।